हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टेंडर कोकोनट आइसक्रीम रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं इसकी बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। कई जगहों पर ये आसानी से नहीं मिलती है और जहाँ पर मिलती है काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही कम बजट में बनाकर तैयार करेंगे। इसी के साथ वीडियो में मैं कोकोनट सेल आसानी से घर पर कैसे हटा उसकी भी स्पेशल ट्रिक शेयर करूँगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक नारियल लिया है। इसकी मैंने जटाएं हटा ली है और आप देख सकते हैं इसका सेल और इसकी गिरी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। अभी मैंने इसका पानी भी नहीं निकाला है, पूरा नारियल मैंने ऐसे ही ले लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें इतना पानी लेंगे जिसमें कि हमारा जो नारियल है, डिपेंड कि आपके नारियल का साइज क्या है, वो आधा इसमें डूब जाए। इसके आधे तक पानी आना चाहिए। उसके बाद हम इसका लिड बंद कर देंगे और कुकर में एक विसल आने तक इसे कुक कर लेंगे। ये एक ट्रिक है जिससे हम नारियल का सेल आसानी से हटा सकते हैं। थोड़ी सी गैस ज़्यादा ज़रूर लगती है, लेकिन हम आसानी से इसकी पूरी की पूरी गिरी ऐसे की ऐसी निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अब जब तक हमारे नारियल में एक सीटी आती है तब तक हम आइसक्रीम बनाने की आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये आइसक्रीम की वीडियो मैं शाम में शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग में दूध आया था, मैंने दूध को उबाल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था, इसलिए दूध में आपको थोड़ी मलाई भी दिखाई दे रही होगी। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम देसी खांड डाली है। अगर आपके यहाँ पर चीनी खाते हैं तो आप चीनी डाल लीजिएगा। मेरे यहाँ पर चीनी नहीं खाते हैं बल्कि देसी खांड खाते हैं, तो मैंने देसी खांड डाली। इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून भर करके कॉर्न स्टार्च और 1 टेबल स्पून भर करके मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है, आप कॉर्न फ्लोर यानी कि अरारोट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमारी आइसक्रीम जब बन जाए, वो जल्दी से बाहर निकालने के बाद ना पिघले और सॉफ्ट बने, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून CMC पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स को तब तक मिक्स कर लेना है जब तक कि ये दूध में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते, इनमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। उसी के बाद हमें इन्हें कुक करने के लिए गैस की ओर जाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पर देसी खांड यानी कि शुगर कम डाली है, क्योंकि जो कोकोनट होता है वो भी काफ़ी मीठा होता है, इसलिए कोकोनट की मिठास को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसमें शुगर को डालना है। ऐसा ना हो कि हमारी जो आइसक्रीम बने वो काफ़ी मीठी हो जाए। सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया था और जब वो अच्छे से मिक्स हो गए, लम्स फ्री हो गए, उसके बाद मैंने गैस ऑन की और इसे हमें, क्योंकि हमारी आइसक्रीम की क्वांटिटी कम है, इसलिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करते हुए हमें इसे थिक होने तक का, गाढ़ा होने तक ही कुक करना है। जैसे ही ये गाढ़ा आपको रबड़ी की तरह दिखाई दे, गैस को बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। जैसे ही ये थिक हो जाए हम गैस बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया। अब मैं इसे ऐसे ही ठंडा होने दूँ। इधर मेरे नारियल में भी सीटी आ गई थी और मैंने कुकर खोल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसलिए एक कलछी की हेल्प से मैंने नारियल को एक प्लेट में निकाल लिया है। ध्यान रखें कि हमें जैसे ही कुकर में विशल आती है, उसके 5 मिनट के बाद ही कुकर को खोल लेना है और उसके बाद आपको एक भारी चीज़ से कोई हैमर या जो हमारे पास मूसली होती है वो लेकर के हमें बिल्कुल सेंटर में इस पर चोट मारनी है, ताकि ये केवल बीच में से ही टूटे और ये 2 इक्वल पार्ट में इस तरह से टूटे कि हम इसके सेल में आइसक्रीम जमा सके। कोकोनट को तोड़ते हुए ध्यान रखें कि आपको ये काम परात या किसी बड़े कटोरे में करना है, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो हम पीने के लिए यूज कर सके। इसमें काफ़ी सारा आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने नारियल को बॉयल किया है। वो हम छान लेंगे और ठंडा होने पर ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे हम कच्चे नारियल का पानी पीते हैं। नारियल का पानी काफ़ी हेल्दी होता है, इसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये ना सोचेगा कि ये बॉयल हो गया है, ये बेकार हो गया है, बल्कि हमने केवल सेल हटाने के लिए नारियल को बॉयल किया है, ताकि हम स्मूथली इसे रिमूव कर सके। जैसे ही ये 2 पीस में ब्रेक हो जाए, इसके बाद आपको एक ब्लंट नाइफ्स या स्पैचुला लेकर के वीडियो में दिखाए जा रहे तरीके से गिरी को सेल से अलग कर लेना है। नाइफ से मुझे सेल को हटाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने पेचकस की हेल्प से जब ये काम किया तो पेचकस से इसकी गिरी अच्छे से और आसानी से निकल गई। अब हमें इसका छिलका रिमूव करना है और जितनी भी आपको आइसक्रीम बनानी है, जैसे मैं यहाँ पर 1 कप दूध की बना रही हूँ, तो मुझे इसके लिए आधा कप कोकोनट पल्प चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सी गिरी ली है और उसको बारीक पीस में चॉप करके मिक्सी ग्राइंडर में ले लिया है। और इसको ग्राइंड करने के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं या पानी। मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाला है। जब इसमें कोई बड़ा चंक्स नहीं रहा और ये बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होता है, कोकोनट पेस्ट नहीं बनता है, हल्का सा दरदरा हो गया, छोटे छोटे पीस हो गए, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करना बंद कर दिया। मैंने इसे ग्राइंड करते हुए दूध इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमें
प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता कि कितने गोले से कितना पल्प बनेगा। अगर एक्स्ट्रा बनेगा तो मैं इसे कोकोनट चटनी बनाने में या फिर नीर डोसा वगैरह कोई भी रेसिपी बनाने में यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें दूध डाल देती वो जल्दी ख़राब हो जाता और मुझे अगले दिन ही से कंज्यूम करना पड़ता। लेकिन मैंने पानी डालते हुए ग्राइंड इसलिए किया कि मैं मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अगर मुझे नेक्स्ट डे भी इसकी रेसिपी नहीं बनानी होगी तो मैं 2 से 3 दिन बाद भी इसकी रेसिपी बना सकती हूँ। तब तक के लिए मैं बचे हुए पल्प को फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। इधर जो हमने आइसक्रीम बेस रबड़ी बनाकर तैयार रखी थी, इसे आइसक्रीम बेस बोलते हैं, उसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और जिस कंटेनर में आप इसे छानेंगे क्लिंच रैप लगाना है। और क्योंकि मेरा ये आइसक्रीम जमाने का ही कंटेनर है, आपने देखा होगा क्योंकि मैंने इससे कई वीडियो शेयर की है, इस पर प्रॉपर लिड भी है, इसलिए मैं क्लिंच रैप लगाने के बाद इसे लिड से भी कवर कर दूंगी और उसके बाद मैं इसे डीप फ्रीजर में कम से कम 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब जो कोकोनट हमने ग्राइंड करके रखा था उससे टोटल मुझे 1 कप पल्प मिला है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जैसी कोकोनट चटनी होती है वैसे ही इसका टेक्सचर होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत फाइन ये नहीं ग्राइंड होता है। आज मैं कोकोनट से आपको रोल कट कोकोनट आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 गिलास ले लिया है और गिलास के साइज का मैंने एक इको बेक पर रख करके आप देख सकते हैं कैसे से एक सर्कल काट लिया है, ताकि मैं जब आइसक्रीम जमाऊं उसके बाद आपको अच्छे से इसे निकाल कर शो कर सकूं। इससे ये आसानी से बाहर निकल जाएगी। अगर मैं इसे नहीं लगाऊंगी तो हो सकता है वो बॉटम में चिपक जाए और प्रॉपर बाहर ना निकल पाए या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। अब मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पर आधा कप व्हिप क्रीम जो केक बनाने के लिए यूज होती है वो ली है, उसे बाउल में ले लिया है और 1 बीटर की हेल्प से मैं इसे सॉफ्ट पीक आने तक का बीट कर लूँगी। अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह अमूल फ्रेश क्रीम या फिर घर में जो हमारे दूध पर मलाई होती है, गाढ़ी मलाई, आपको इतनी ही क्वांटिटी में या थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ले। अगर आप अमूल फ्रेश क्रीम या मलाई ले रहे हैं, ध्यान रखें इस स्टेज पर भी उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करें ताकि जो हमारी आइसक्रीम बने उसमें मिठास रहे, अदरवाइज उसमें मिठास कम रह जाएगी। जो व्हिप क्रीम होती है उसमें ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैंने इस स्टेज पर उसमें चीनी नहीं डाली है, डायरेक्ट बीटर लिया और उससे बीट कर लिया। और अमूल फ्रेश क्रीम और जो मलाई होगी उसको भी आपको थोड़ी देर फेंट लेना है ताकि इसमें एयर भर सके। अब हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब हमने जो आइसक्रीम बेस तैयार करके रखा था सबसे पहले उसको डाल लेंगे, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने कोकोनट का पल्प लिया था वो मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से आधा कप इसके लिए सफिशियंट है। जो आइसक्रीम बेस था वो भी डिब्बे में थोड़ा सा लगा रह गया था, इसी के साथ मैंने वो भी डाल दिया है। अब इन दोनों को डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कोकोनट डाला है और आइसक्रीम बेस डाला है और उसके हिसाब से हमने क्रीम कम डाली है क्योंकि जो कोकोनट पल्प होता है वो भी क्रीमी होता है, इसलिए आप इसे कितना भी बीट कर ले, अगर इस क्वांटिटी के साथ आप बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें सॉफ्ट पीक ना बने क्योंकि वाटर कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हमें इसे बीट ज़रूर करना है ताकि इसमें एयर जनरेट हो सके और हमारी आइसक्रीम अच्छी सी सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो। इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है। ध्यान रखें आपको आइसक्रीम के लिए जो बीटिंग होती है वो मीडियम टू स्लो स्पीड पर बीट करना होता है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप हाई स्पीड पर भी बीट कर सकते हैं। स्पेशली हमें आइसक्रीम बेस या हम जो भी फ्लेवर डालते हैं उसे भी सॉफ्ट पीक आने तक का बीट करना होता है, लेकिन इसमें कोकोनट के कारण सॉफ्ट पीक मेरे नहीं बन रहे, इसलिए मैंने 2-3 मिनट ऐसे ही फेंट लिया है और उसके बाद जो हमने सेल निकाला था उसमें मैंने इसे फिल कर दिया। अब इसको मैं क्लिंच रैप लगा दूंगी ताकि इस डीप फ्रीजर में रखने के बाद आइस क्रिस्टल ना बने। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सेट होने के लिए रख सकते हैं या इसमें थोड़े से कोकोनट के चंक्स डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक चॉप करके। ध्यान रखें इस आइसक्रीम में जो भी कोकोनट यूज करेंगे आपको पील हटाकर, छिलका हटा करके ही यूज करना है ताकि हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल सफ़ेद रहे। अब बचे हुए आइसक्रीम बेस से मैं थोड़ा सा गिलास में भी सेट होने के लिए रख दूंगी। मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा ऊपर इसमें आइसक्रीम पोर कर दी है, पूरा ऊपर तक नहीं भरा है। इसे भी हम क्लिंच रैप से रैप कर देंगे, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन क्लिंच रैप का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिंच रैप लगा रही हूँ।
अब मेरे पास थोड़ा सा ही आइसक्रीम बेस बचा है, लेकिन मुझे आपको दूसरा जो सेल निकला था उसमें आपने देखा होगा कि एक आई ओपन हो गई थी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं उस सेल को भी यूज करना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपको आइसक्रीम जमा करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पील, जहाँ से हमारा कोकोनट खुल गया था, इसकी आइस खुल गई थी, स्पेस बन गया था, वहाँ पर एक छिलका रख दिया है और उसके ऊपर मैंने जो क्लिंज रैप था वो लगा दिया। क्लिंज रैप क्या होता है, जब हम इसे किसी चीज़ पर रैप करते हैं उसी की शेप ले लेता है। ये अच्छे से कवर हो चुका है और अब जो जितनी जगह है इसमें और जितना मेरे पास आइसक्रीम बेस है वो सारा इसमें डाल दूंगी और इसे भी ऊपर से क्लिंज रैप लगा दूंगी। मुझे इसमें आइसक्रीम चंक्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने गिलास में और दूसरे वाले सेल में आइसक्रीम चंक्स नहीं डाले हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैंने केवल दिखाने के लिए आपको पहले कोकोनट में आपको डाल करके दिखाए हैं। अब मैं इन तीनों को डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए 8 घंटे रख दूँगी। मैंने आइसक्रीम को सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दिया था और आप देख सकते हैं इस क्लिंज रैप पर भी आपको काफ़ी सारी वाटर वेपोरेशन यानी कि वाटर की ड्रॉप्स दिखाई दे रही होगी। ये वो ड्रॉप्स हैं जो हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल बनाती है। लेकिन जब हम क्लिंज रैप लगाते हैं तो ये सारी क्लिंज रैप पर सेट हो जाती है, हमारी आइसक्रीम में नहीं जाने पाती है, जिससे हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं बनते यानी कि वो हार्ड नहीं बनती है। अब जो हमने रोल कट आइसक्रीम बनाई थी उसके लिए मैंने गिलास एक बाउल में पानी भर करके उसमें रख दिया है ताकि इसकी जो थोड़ी सी बर्फ़ है साइड की वो थोड़ी सी मेल्ट हो सके और हम इसे आसानी से निकाल पाएँ। अब मुझे इसे उल्टा टैप करना है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरी आइसक्रीम बाहर निकल करके आ गई है। अब हमने जो कोकोनट सेल में आइसक्रीम सेट की थी मैं उसका भी रिजल्ट आपको दिखा देती हूँ। मैं एक ही सेल का रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, दूसरे में भी ऐसे ही जमी होगी। इसमें जिसमें हमने चंक्स डाले थे मैंने वो ओपन की है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। इसको मैं ऐसे ही रैप कर दूँगी क्योंकि मेरे यहाँ पर इतनी आइसक्रीम एक टाइम में नहीं लगेगी। लेकिन जो रोल कट आइसक्रीम है उसे मैं खाने के लिए निकालूंगी। इसके लिए आपको एक नाइफ लेना है और थोड़ा सा दूसरे हाथ से भी प्रेस करते हुए इसे जितने थिक पीस में आपको कट करना है कट कर लेना है। और देखिए हमारी रोल कट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे गिलास में से निकालने के बाद 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे उसके बाद नाइफ से कट करते हैं तो ये स्मूथली कट भी हो जाएगी। अगर बाई चांस आपकी कोकोनट प्यूरी या फिर कोकोनट बच जाता है आप उसे डीप फ्रीजर में जीप लॉक बैग या एक एयरटाइट डिब्बे में रख करके सालों स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और देखिए हमारी टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।